हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। मैं हूं शिवम कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय वालों पे, जहाँ पे हमने नवोदय के चैप्टर 1 का लेक्चर 5 कंप्लीट कर चुका था, जिसमें हमने जितना भी सूत्र था इंपॉर्टेंट हमने उसको पढ़ लिया था। आज हम करेंगे केवल उसका प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। कि हम देखेंगे हम लोगों ने कितना पढ़ा, कितना सवाल हमको आ रहा है। इसके बाद हम और सवाल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सूत्र सबको याद है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो देखो, मैंने आप बोला आपसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। कितने तक की बोला है? 40 तक की बोला है ना। कितने तक की? 40 तक की। अब देखो, प्रकृति का हमको पता है सूत्र क्या होता है। सूत्र सब जिसको सूत्र पता है वो लगा लेगा। ठीक है, फार्मूला फार्मूला। ठीक है, अब बताओ सूत्र किस किस को पता है? जिसको पता है कोई टेंशन नहीं। प्रकृति का सूत्र होता है n कोष्टक में n+1/2। यही होता है ना। कुछ नहीं करना हमको, n का मान 40, फिर क्या करना है 40 + 1 कर देना है, बटे कितना है 2। 40 1 41 बटे 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 शून्य 0। 41 × 20 करेंगे 820। कितना आ गया? 820। मतलब 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 820 होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। अब दूसरा जो क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम संख्या का योग। अब देखो, प्रथम 10 बोला है ना, तक तो बोला नहीं है तुमको 20 तक जाना है, उसमें तुमको ढूंढ के लाना है, नहीं बोला है ना। मतलब प्रथम 18, तुम कोई भी 18 नंबर ले लेना, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको खाली उसका योग निकालना है। फार्मूला से क्या कहता है, हमने क्या बताया था? सम हमेशा होता है अच्छा लड़का। अच्छा लड़का अपने से बढ़िया खोजता है, बोला था ना। सूत्र लिखना, लिख लो। सूत्र होता है n कोष्टक में n+1। ठीक है, देखो हमने क्या बोला था इसको, n का मान अंतिम संख्या 18। अब बताओ, इसको दो भागों में बांटना पड़ेगा? नहीं बांटना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रथम 18 सम बोला है। जब तक बोलेगा तब उसको दो भागों में बांटना है। ठीक है, अंतिम मान यार 18 आ गया। अब देखो, कोई भी आदमी अपने से बढ़िया खोजता है। ठीक है, 18 अब सोच पर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बात एक ही पड़ेगा दोनों। 18 18 1 19। अब 19 18 गुणा करा तो कितना होगा? 300 18 नवा 162 के 2 हाथ में आया 16, 18 का नंबर 18, कितना आ गया? 342। मतलब प्रथम 18 सम संख्या का योग कितना आएगा? 342। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो इतना देखते हैं। हमने क्या बोला इसमें, प्रथम 10 सम संख्या का योग। अब तुम बताओ, हमने बोला था विषम लड़का क्या होता है? बुरा होता है। क्या होता है? विराट। जहां पे तुमको विषम दिख जाए, विषम का हमेशा विषम गुणा करा दो। 10 दहम 100। प्रथम 10 विषम संख्या का योग कितना होगा? 100। फार्मूला इसका होता है यानी स्क्वायर। क्या होता है? यानी स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आपने सवाल लगा लिया होगा। ठीक है, इसके समान ऐसे तो मार सकते हैं। आशा करता हूँ पिछला सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, हम कुछ सवाल और लेकर आए हैं। मैंने इसमें क्या बोला है? बोला है कि 1 से 60 तक की सम संख्या का योग। बहुत सिंपल सवाल है। 1 से 60 तक की विषम संख्या का योग बहुत सिंपल है। और 5 के प्रथम 6 गुणजों का योग। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। होगा दिक्कत? नहीं होगा। अब मैंने देखो आपको बताया था कि जो हमारा प्रकृति होता है, प्रकृति के कितने बेटे होते हैं? बोलो भाई, कितने होते हैं? 1 कि 2? पता है? पता है। ठीक है, प्रकृति के हमारे होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। इस वाले सवाल में हमारा जानना बहुत जरूरी है। जो हमारा प्रकृति होता है, प्राकृतिक, इसके होते हैं 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2। एक होता है सम, एक होता है विषम। अब तुम बताओ, हमने बोला 1 से 60 तक। हमको पता है प्रकृति संख्या जो होती है सम विषम दोनों से मिलकर बनी होती है। पता नहीं पता है? जितना सम रहेगा उतना ही विषम रहेगा। कोई पापा है, उसका 500 रुपए है, उसके 2 बेटे हैं, तो क्या किसी को 300 देगा, किसी को 200 देगा? हिस्सा हिस्सा होता है।
चाहे तुम कैसे भी रहो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वो भी आना है। अब देखो चाहे सम रहे चाहे विषम, हिस्सा हिस्सा होता है। तब 1 से 60 तक की कितने सम आएंगे कितने विषम आएंगे, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। अब तुम बताओ हमको यहाँ क्या निकालना है, सम ना। तो हमको सम मिला है, यहाँ पे कुछ प्रकृति मिल रहा है ना, तो पहले हमको सम निकालना है। आप लोग शादी में गए ना, जिसका शादी कराना होता है उसे ढूंढते हैं, अरे भैया कहाँ गए, आ नहीं रहे, पैसे चाहिए था, नहीं करना है, हेन टेन कुछ भी करना है, ठीक है कहते हैं ना। तो सेम रूल यहाँ पे, शादी किसकी करानी है हमको, सम की, लेकिन सम वाला बेचारा है ही नहीं, भाग गया है, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा ना, तो उसको पकड़ के लाते हैं हम लोग। अब बोलो 60 तक, हमने बोला कितने तक, 60 तक, 60 तक। अब बता दो 60 तक कितने सम कितने विषम, हिस्सा हिस्सा होता है ना, 60 को 2 भागों में बांटो, 30 30, 30 नंबर आएगा हमारा सम और 30 संख्या आएगी हमारी विषम। 30 ठो आएगा सम और 30 ठो आएगा विषम। अब कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ हमको किसका निकालना है, सम का, किसका निकालना है, सम। सम भाव कितना है हमारे यहाँ पे है 30, सम कितना है 30, तो लिख लो। सूत्र इसका होता है पता है आपको, n को स्टेप में n+1, ठीक है। 30 हमको सम का निकालना था, सम का मान मिल गया, 30 ले लिए। फिर क्या बोला है, n माने अंतिम संख्या होता है, 30 + 1 30, 30 1 31, 3 1 3, 3 3 9। मतलब हमारा ये आ गया बच्चों कि 1 से 60 तक की सम संख्या का योग कितना होगा, 930 होगा। कितना होगा, 930 होगा। अब देखिए दूसरा सवाल हमारा आप क्या कह रहा है। दूसरा सवाल क्या रहा है कि 1 से 60 तक की विषम संख्या का योग। अब बताओ हमको यहाँ पे विषम बोला है कि एक प्रथम 15 विषम संख्या का योग, प्रथम 16 विषम संख्या तक बोला है ना, मतलब हमको उसी के बीच में निकालना है संख्या, कितने नंबर हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बीच में ये निकालो कि कितना किलोमीटर है, खाली अब दिल्ली उत्तर प्रदेश का निकालोगे कि पूरे भारत का निकालोगे, नहीं निकालोगे ना। तो बताओ हमको यहाँ क्या निकालना है, विषम, और विषम तो बाबू दिया नहीं है, क्या हुआ है, नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया, तो इसका सिंपल तरीका है 60 है ना, 60 है, 60 है, ठीक है। हमको पता है इसका सम और विषम, सम और विषम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पता है नहीं पता है, पता है। तो 1 से 60 तक कितना सम कितना विषम आएगा, मान समझो कहानी से, यहाँ पे एक लड़का है, क्या है बुआ, यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है। अब इसकी शादी हो रही थी, तो शादी करना नहीं चाह रहा था, इसके संग भाग गया। अब जब भागेंगे तो दोनों बनेंगे बीजी, बनेंगे नहीं बनेंगे, बने नहीं बनेंगे बीजी, एक तरह के रहेंगे ना, बीजी बन जाएंगे दोनों। अब बताओ, अब जब इसके घर वालों ने इसको पकड़ लिया, क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब जब घर वाले इसको पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, इस छोटुआ कहेंगे छोटू 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 तुम इधर आ जाओ, अगले जब खूब कूटेंगे, कूटेंगे ना, सेम रूल यहाँ पर भी है। 1 से 60 तक है तो इसको 2 भागों में बांटे, 30 ठो आएगा लड़की सम, 30 ठो आ गया लड़का, कोई दिक्कत नहीं। हमको किसका निकालना है भाई, किसको पीटना है हमको यहाँ पे, सब विषम को ना, क्योंकि विषम वाला भाग है। तो विषम कहाँ है, यहाँ लुकाया है, बड़ी चोट है, ठीक है, इसलिए उसको पकड़ना पड़ा। तो विषम में हमारा कितना है 30, 30 लिख लिए। अब इसका सूत्र होता है m² होता है, क्या होता है m²। तो 30 का स्क्वायर कर दो, 30 गुणे 23 बराबर कितना आ गया 900। मतलब 1 से 60 तक की विषम संख्या का योग कितना होगा, 900 होगा। कितना होगा, 900 होगा। इसके लिए हमको बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला, अगर जिसको ये निकालने आ गया उसका सम विषम का सवाल खत्म। अब देखो आता है गुणज वाला, 5 के प्रथम 6 गुणजों का योग। हम इसका सूत्र जानते हैं, वो रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि kn कोष्टक में n+1/2, ये हमारा फार्मूला है कि नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना है भाई, फार्मूला दो। k का मान पहली संख्या, तो पहली आदमी कौन है इसमें 5, n माने अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कौन है इसमें 6, ठीक है। हमको सूत्र रखना, सूत्र रखने बात खत्म। k का मान 5, n का मान 6, n का मान 6 + 1/2, 5 छक्का
30 हो गया। 6 1 7 बाई 2, 2 एक का नाम 2, 15 दूना 30। अब हमारा आ गया 15 गुणे 7, 15 सते 105। मतलब 5 के प्रथम 6 गुण जो का योग कितना होगा? 105 होगा। कितना होगा? 105 होगा। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ये सवाल हमारे इस चैप्टर का सबसे बहुत ही कठिन सवाल है। पेपर में उसे पूछता नहीं, कभी कल पूछ लेता है। ठीक है, इसमें बता दे रहा हूँ। आपको कहेगा कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, 1 से 60 तक की संख्याओं के यहाँ रहेगा वर्गों का। ठीक है, वर्गों का योग। कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जैसे ने बोला यहाँ पे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या का योग, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सूत्र याद रखना। ठीक है, बिना सूत्र के आपकी नैया पार नहीं होगी। इसका होता है n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये होता है ना? होता है। अब देखो n का मान 20 हो गया। 20 प्लस 1, यहाँ पे 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन कितना है 6। अब मैं करूंगा यहाँ पे 20 एक 21 गुणे 20 दूना 40, 40 एक 41। कट रहा है नहीं कट रहा है? कट रहा है। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 7 का 2 एक नम 2, 2 दाम 20। कितना आया? 10 गुणे 7 गुणे 41। गुणा करा दो, 7 का नम 7, 7 चौक 28 गुणे 10 कराएंगे, एक जीरो से लास्ट में जीरो बढ़ गया। मतलब 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 2870 होगा। कितना होगा? 2870 होगा। सेम सवाल हमारा यहाँ पर भी है। 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब भी वर्ग बोल दे तुरंत लगाना है। n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। n का मान 6। ठीक है, मान से ले जाओ। n का मान 6, जहां n दिखे वहां 6 रख दो। ठीक है, 6 6 1 7, 6 दूना 12 1 13 बटे 6, 6 से 6 कट गया, 13 से 91। मतलब 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का कितना होगा? 91। ठीक है, इसके में बांट सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा और बाय प्यारे बच्चों।